हेलो गाइज, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं कल 30 तक क्वेश्चन करवाया था क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 और 2 का अपवर्तन और परावर्तन का। चलते हैं 30 से और आगे अब कराते हैं क्वेश्चन। आपका जांच लीजिए कि आपका तैयारी कैसा हुआ है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बताइए आप लोग। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। बताइए आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। बताइए आप लोग। ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। चलिए बताइए आप लोग, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। 32 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका दोनों अवतल, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं बताइए आप लोग। ये पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, बार बार रिपीट होता है, इसलिए ये आज की क्लास में भी रिपीट हुआ है। चलिए आप लोग बता दीजिए, कोई नहीं, बहुत हल्का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, बताइए आप लोग जल्दी से आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए, साइन आई बटा साइन आर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक उत्तल लेंस होता है 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, बताइए आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भी आंसर हो जाएगा इसका V/U। चलिए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गोलीय दर्पण में फोकसांतर का एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ये तो बहुत इजी सवाल है आप लोग के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, बताइए आप लोग। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है R बराबर 2F। ऐसा भी लिखा रहता है R बराबर 2F, तो आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, बताइए आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, बताइए आप लोग का। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है। चलिए बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, बताइए आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, गोलीय लेंस। चलिए आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन बताइए। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन इसका भी सी ही होगा, उत्तल दर्पण।
चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, बताइए। ये तो बहुत इजी सवाल है, बताइए आप लोग। इसका ध्रुव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर का बी होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आवर्धन आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ये मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 45 नंबर हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप इनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। 47 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग जल्दी से, आप लोग बताइए जल्दी से, जल्दी बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 1/v + 1/u बराबर 1/f। मैं आपको बता दूं कि पहले 1/f भी रह सकता है, उसके बाद से 1/1/v + 1/u भी हो सकता है, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं 47 नंबर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र तो बताइए, ये भी बहुत इजी सवाल है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, क्योंकि वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। चलिए निर्वात में प्रकाश का कितना होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए, इसका आंसर आपका हो जाएगा 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। चलिए चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, बताइए आप लोग। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। चलिए चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पतली लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, बताइए क्या होती है। पतली लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, आपको बता दूं आवर्धन का मतलब होता है, आवर्धन का मतलब होता है, आपको बता दूं आवर्धन का मतलब होता है, आवर्धन का मतलब होता है एम, ठीक है। चलिए पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, बताइए। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। कम होती है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। 52 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा अधिक होती है, यानी बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, बताइए आप लोग। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, आभासी और सीधा। चलिए चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ,
उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। बताइए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी ही हो जाएगा, सीधा आभासी है सीधा। चलिए चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। एक बात बता दूं मैं आपको, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। एफ पे रहेगा, एफ पे रहेगा तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और अनंत पे रहेगा, अनंत पे रहेगा अनंत तो एफ पे बनेगा, ठीक है। ये उल्टा होता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए। ये मुख्य फोकस को एफ कहते हैं, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा, मुख्य फोकस को एफ कहते हैं, मुख्य फोकस को एफ कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, अनंत पर। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये वही वाला क्वेश्चन है आपका, सी हो जाएगा अनंत पर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। देखिए वही वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था, अनंत पर रखा हुआ है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलता हूँ 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अनंत पर रखेंगे वस्तु तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, बताइए आप लोग कहाँ जाती है, बताइए आप लोग। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। सातों रंग में विभक्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस तरफ जाती है, बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए, बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग। 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। चलिए लास्ट, आज ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस तरफ जाती है, बताइए आप लोग। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। चलिए आप लोग बताइए कि आपका ये 32 टोटल क्वेश्चन था, 32 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट में बताइएगा लोग, आप लोग कमेंट में बताइएगा लोग। ये ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा लोग कि आपका 32 में से कितना सही हुआ। चलिए मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।